हेलो फ्रेंड, दिस साइड गुरवीर। तो आज हमारी वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फौजदारी जो क्रिमिनल कोड्स होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं। हम इसमें सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल कोड्स की बात करेंगे। जो आपका फौजदारी मुकदमा है वो किन कोर्ट्स में चलता है, भले वो सेशन कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो। पर इस वीडियो में हम हाई कोर्ट को सेट असाइड करते हैं क्योंकि वो तो एक कोर्ट है ही, वो तो एक आम लोगों को ये पता है कि जो हाई कोर्ट है उसमें तो केस जो है वो सिविल भी जाएगा और क्रिमिनल भी जाएगा। बट आम लोगों को ये नहीं पता होता जो नीचे कोर्ट्स हैं, जो क्रिमिनल कोर्ट हैं, उसमें जो केसेस हैं वो सिविल किस तरीके से चलता है और जो क्रिमिनल केस है वो किस कोर्ट में चलता है। तो इसमें हम सीआरपीसी के आधार पर सेक्शन 6 जो सेक्शन 6 के बात करेंगे, उसमें किस तरीके से बता रखा है कि डिवाइड जो कर रखे हैं, प्रॉपर डिफरेंशिएट भी कर रखा है उसमें कि कौन सा कोर्ट कितनी पावर रखता है और कितनी पनिशमेंट दे सकता है और किस जज को कितनी पावर है। इसमें क्लियरली सब कुछ डिफाइन किया गया है। तो इस वीडियो में आपको मैं ब्रीफली ये समझा देता हूँ पहले कि इस वीडियो में आपके क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे सेक्शन 6 जिसमें प्रॉपर कोर्ट्स बता रखे हैं, कितने तरीके के क्रिमिनल कोर्ट्स होते हैं। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे सेक्शन उसी में डिफरेंट, जैसे ही हम सेक्शन 6 पढ़ेंगे उसमें कोर्ट ऑफ सेशन आता है जो सेक्शन 9 ऑफ सीआरपीसी का है। सेक्शन 9 सीआरपीसी में कोर्ट ऑफ सेशन को बता रखा है। सेक्शन 10 में उन्होंने बता रखा है कि सबॉर्डिनेट्स जो डिस्ट्रिक्ट जज के जो सबॉर्डिनेट्स जो एडीजेस होते हैं उनको क्या पावर्स होती हैं और वो कितनी सज़ा दे सकते हैं, किस मुकदमे में कितनी सज़ा दे सकते हैं। और उसके बाद हम बढ़ेंगे सेक्शन 11 की तरफ। सेक्शन 11 में जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट्स बता रखे हैं। जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बाद सेक्शन 5 में उनके सबॉर्डिनेट्स बता रखे हैं। उसी तरीके से सेक्शन 20 सीआरपीसी में बढ़ेंगे तो हमें उसके जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स होते हैं, जिस तरीके से सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जो एसडीएम्स हो गए, और इन सबको डिफ्रेंशिएट कर रखा है। तो इस वीडियो में मैं आपको अपने व्यूअर्स को कहना चाहूँगा कि आप बिल्कुल भी कंसंट्रेशन इधर उधर मत करिए क्योंकि इस वीडियो में मैं प्रॉपर आपको डेफिनेशंस, प्रॉपर बेयर एक्ट की जो डेफिनेशन है उस पर लेकर जाऊंगा और उस तरीके से आपको प्रॉपरली समझाऊंगा कि कौन सा जज कितना पावरफुल होता है, किस जज के पास कितनी पावर कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड कर रखी है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपनी। इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि आपकी स्क्रीन पर ये दिख रहा होगा डेफिनेशन, और मैं आपको साथ में यही कहूँगा कि आप भी अपनी बेयर एक्ट्स ज़रूर निकाल कर रखें साथ में, जिससे ईजी हो जाता है आपको समझना जो हम पढ़ाना चाह रहे हैं। तो बढ़ते हैं सेक्शन 6 की तरफ। तो इसमें आप देख रहे होंगे लिखा है क्लासेस दे रखी हैं इन्होंने। क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड दे रखा है, क्रिमिनल कोड की क्लासेस दे रखी हैं। और सबसे पहले अगर देखें, सबसे पहले जो क्लास दे रखी है इन्होंने वो कोर्ट ऑफ सेशन दे रखा है क्लास में, फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट दे रखा है क्लास में, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास। जिस तरीके से आप लोगों ने कोर्ट्स में देखा होगा कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट भी होते हैं वहाँ पर और सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट होते हैं, उसी तरीके से फोर्थ जो कैटेगरी है इनकी वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गया, सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट हो गया, एसडीएम हो गया। तो चलिए हम बढ़ते हैं अब टेरिटोरियल डिवीज़न जो सेक्शन 7 है। इसमें ये बता रखा है कि एवरी स्टेट, आप देख रहे होंगे कि इसमें लिखा है कि एवरी स्टेट शेल हैव सेशन डिवीज़न और शेल कंसिस्ट ऑफ सेशन डिवीज़न एंड एवरी सेशन डिवीज़न शेल पर्पस फॉर द कोड बी ए डिस्ट्रिक्ट और कंसिस्ट। मतलब हर स्टेट के पास सेशन डिवीज़न होगी या सेशन डिवीज़न्स काफ़ी सारी डिवीज़न्स होंगी, तो उस तरीके से सेशन कोर्ट को डिफरेंशिएट किया जाता है। और इसमें ये इन्होंने बता रखा है कि आप मान लीजिए जिस तरीके से कोर्ट आपके डिस्ट्रिक्ट में, मान लीजिए उत्तराखंड है, उत्तराखंड में कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उस हिसाब से उसमें कोर्ट्स दे रखे हैं। वो यूपी है उसमें कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उस हिसाब से उसमें कोर्ट दे रखे होंगे। तो अब बढ़ते इसी सेक्शन में, सेक्शन 7 में सिर्फ टेरिटोरियल डिवीजन को डिफाइन कर रखा है कि किस आधार पर वहाँ पर कोर्ट बनेंगे। तो अब बढ़ते हैं सेक्शन 8 की तरफ। सेक्शन 8 आपने मेट्रोपॉलिटन एरियाज जो हैं वो इसमें इन्होंने इस तरीके से डिफ़ाइन किए हैं कि जब कमेंसमेंट के बाद, एज़ फॉर द कमेंसमेंट, जैसे कि स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ फिर भी साथ में, एज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द कोड ईच ऑफ द प्रेसिडेंसी टाउन, जो पहले प्रेसिडेंसी टाउन हुआ करते थे ऑफ, जिनमें नाम थे बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास
and the city of Ahmedabad shall be deemed to be declared under section subclause to be मेट्रोपॉलिटन एरिया। मतलब सेक्शन 7 का सब क्लॉज 1 में इनको मेट्रोपॉलिटन एरिया बना दिया था। मेट्रोपॉलिटन एरिया के अंडर वो कोड बना दिए थे इनको, क्योंकि इनकी जो पॉपुलेशन है वो इसमें दे रखा है उन्होंने 1 मिलियन के बिलो आती है, तो इसमें उन्होंने इन कोर्ट्स को मेट्रोपॉलिटन एरिया में कर दिया है। मेट्रोपॉलिटन जो जज देखा होगा आपने, मजिस्ट्रेट होते हैं मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, वो इसी तरीके से होते हैं। दिल्ली में आप जाएंगे तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होगा, और अगर आप छोटी स्टेट में आते हैं जैसे उत्तराखंड है तो इसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स होंगे, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन के हिसाब से डिफाइन किया जाता है कि वो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के अंडर आएगा या जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अंडर आएगा। अब बढ़ते हैं सेक्शन 9 की तरफ। सेक्शन 9 कोर्ट ऑफ सेशन। द स्टेट गवर्नमेंट शैल इस्टेब्लिश अ कोर्ट ऑफ सेशन फॉर एवरी सेशन डिवीज़न। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इस्टेब्लिश करेगी। सेकंड सब क्लॉज की तरफ बढ़ते हैं। एवरी कोर्ट ऑफ सेशन शैल बी प्रिसाइड ओवर बाय जज टू बी अपॉइंटेड बाय हाई कोर्ट। जो भी यहाँ का मेन जज होगा, डिस्ट्रिक्ट जज होगा, डीजी होगा, वो अपॉइंट किया जाएगा हाई कोर्ट के द्वारा। जो कोर्ट ऑफ सेशन होगा, जो भी डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट होता है, कोर्ट ऑफ सेशन जो क्रिमिनल कोर्ट होता है, उसका जो भी डिस्ट्रिक्ट जज होगा वो हाई कोर्ट अपॉइंट करता है उसे। The High Court may also appoint additional session judge and assistant session judge to exercise jurisdiction in the court of session. जो सबॉर्डिनेट्स होंगे डीजे के, डिस्ट्रिक्ट जज के, वो एडीजेस जो जिन्हें हम कह देते हैं कई स्टेट में, किसी में एडिशनल सेशन जज कह देते हैं, और वो इसी तरीके से हाई कोर्ट ही उनको अपॉइंट करता है। और फोर्थ सब क्लॉज में आए तो द सेशन जज ऑफ वन सेशन डिवीज़न में बी अपॉइंटेड बाय हाई कोर्ट टू बी ऑल्सो एन एडिशनल सेशन जज। मतलब एक जो आपका डिस्ट्रिक्ट जज होगा वो ज़रूरी नहीं है कि एक ही जगह का डिस्ट्रिक्ट जज, सेम टाइम में वो और कहीं का भी एडिशनल एडीजे रह सकता है। हाई कोर्ट उसे अपॉइंट कर सकता है अपनी मर्जी से। अब सब क्लॉज 5 की तरफ, सेक्शन 9 का सब क्लॉज 5 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें इन्होंने दे रखा है वेयर द ऑफिस ऑफ सेशन जज इज वैकेंट द हाई कोर्ट में टेक अरेंजमेंट फॉर द डिस्पोजल ऑफ द अर्जेंट एप्लीकेशन विच इज और मे बी मेड और पेंडिंग बिफोर सच कोर्ट ऑफ सेशन बाय द एडिशनल और assistant session judge if there is no additional और assistant मतलब इसमें क्लियर, मैं आपको ज़्यादा लंबे में ना पढ़ते हुए आप ये चीज़ पढ़ें। सिंपल जो मेन है इसकी कि मान लीजिए वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जज प्रेजेंट नहीं है फॉर अ सर्टेन रीज़न, तो वहाँ का जो एडीजे को पावर दी जाएगी। अगर एडीजे भी वहाँ पे नहीं है तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होगा उस एरिया का, उस मतलब जुरिडिक्शन जिसका पास होगा उसको बनाया जाएगा वहाँ का, उसके पास आ जाएगी उसकी पावर। तो इसमें इस सेक्शन में ये क्लियर ये डिफाइन कर रखा है। अब बढ़ते हैं हम सेक्शन 10 की तरफ। सेक्शन 10 में जिस तरीके से मैंने उसमें आपको सब क्लॉज 3 में समझाया था उसी तरीके से सबॉर्डिनेट्स बता रखे हैं सेशन जज के। जो एडीजेस होंगे वो अपॉइंट किए जाएंगे हाई कोर्ट के द्वारा, और इसमें ज़्यादा आपको पढ़ने की बस यही है कि अगर वो नहीं होगा तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट उनकी पावर संभालेगा। तो इसमें यही डिफाइन कर रखा है। तो अब बढ़ते हैं सेक्शन 11 की तरफ। सेक्शन 11 जो है कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जो न्यायिक मजिस्ट्रेट कह देते हैं हम हिंदी में। तो कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट there shall be established as court of judicial magistrate of first class and the second class। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू वहाँ नीड होती है। जिस तरीके से नीड ज़रूरी नहीं है कि सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट हर स्टेट में होगा, ऐसा कुछ नहीं है, हर डिस्ट्रिक्ट में होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ पे जिस तरीके से स्टेट को नीड होगी वो हाई कोर्ट उस तरीके से वहाँ पे अपॉइंट करेगा। तो ये आपको मैं क्लियर कर दूँ। प्रोवाइडेड दैट स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट, मतलब स्टेट गवर्नमेंट कंसल्ट करता है हाई कोर्ट स्टैब्लिश फॉर एनी लोकल एरिया वन और मोर स्पेशल कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल। ये मैंने आपको बात वही बता दी है, वही इस लाइन में आ गई है अब। तो क्लास टू ट्राई एंड पर्टिकुलर क्लास ऑफ केसेस वेयर एनी स्पेशल कोर्ट इज स्टैब्लिश नो अदर कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट इन द लोकल एरिया शैल बी जुडिक्शन टू ट्राई एंड केस और क्लास ऑफ केसेस फॉर ट्रायल फॉर सच स्पेशल कोर्ट ऑफ जुडिशियल हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड। इसका मतलब वही है जो मैंने आपको बता दिया अभी। द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द सच कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय हाई कोर्ट अपॉइंट करता है। मान लीजिए चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा या मजिस्ट्रेट कोई भी होगा, हाई कोर्ट के द्वारा ये अपॉइंटेड किए जाएंगे।
अब बढ़ते हैं सेक्शन 12 की तरफ। सेक्शन 12 में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को डिफाइन कर रखा है इन्होंने। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो सीजीएम कह देते हैं हम आम लैंग्वेज में, एसीजीएम जो उसके अंडर, जैसे एडीजेज होते हैं डीजे के अंडर, वैसे ही सीजीएम के अंडर जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है उसके अंडर ये सब आते हैं, एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो एसीजीएम कह देते हैं या हम जुडिशियल जेएम कह देते हैं इन्हें, ये सारे सीजीएम के अंडर आते हैं। तो सेम उसी तरीके से आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। इनका जो भी डिसीजन, मेन डिसीजन होगा चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही लेगा। पर मैं आपको एक क्लियर कर दूं, चीफ जुडिशियल जो डीजे का डिसीजन होगा उसको चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भी मानना होगा, और इवन रिजेक्ट कर सकता है एप्लीकेशन चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की डिस्ट्रिक्ट जज जो होता है। तो जो पावर जो है वो डिस्ट्रिक्ट जज के पास ज़्यादा होती है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट से। तो ये भी आपको इस पॉइंट में क्लियर हो जाएगा, या पूरा पढ़ेंगे। द हाई कोर्ट में अपॉइंट एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास टू बी एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड सच मजिस्ट्रेट हैव ऑल और एनी ऑफ द पावर ऑफ CGM under this code or under any of the law for the time being in force as the High Court may direct। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे ये चीज़, इसमें मतलब क्लियर दे रखा है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में आप लोगों को समझा रखा है इन्होंने। तो अब बढ़ते हैं सेक्शन 13। जो स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स हैं वो हाई कोर्ट ही अपॉइंट करती है रिक्वेस्टेड बाय सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा कुछ स्पेशल पावर्स होती हैं, स्पेशल पावर्स जैसे कि एनडीपीएस की पावर आप मान लीजिए, पॉस्को की, वो इस तरीके के स्पेशल कोर्ट्स वहाँ पे। इसमें मतलब थोड़ा सा आप डिफरेंस लिखते हैं। स्पेशल मजिस्ट्रेट मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ज़रूरत हो उस कोर्ट को तो स्पेशल मजिस्ट्रेट ऑन कंसल्टेशन विद स्टेट, अगर स्टेट को लगता है कि उन्हें ज़रूरत है तो हाई कोर्ट अपॉइंट कर देगा। अब बढ़ते हैं सेक्शन हम 15 की तरफ सीधा। सबॉर्डिनेट ऑफ जेएम, जो जेएम के सबॉर्डिनेट्स होंगे, एवरी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट शैल बी सबॉर्डिनेट टू द सेशन जज। जो सेशन जज होगा उसको चीफ जुडिशियल उसका सबॉर्डिनेट होगा। एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट शैल बी जनरल कंट्रोल टू सेशन जज बी सबॉर्डिनेट टू, मतलब जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होंगे वो सबॉर्डिनेट होंगे सीजीएम के, और जो सीजीएम सबॉर्डिनेट होगा वो सेशन जज का होगा। पर जो सेंट्रल कंट्रोल होगा वो सेशन जज के पास होगा, जो डीजे होता है। अब बढ़ते हैं डिस्ट्रिक्ट जज कह देते हैं लैंग्वेज में, उसे सेशन जज भी कह देते हैं। आप डिस्ट्रिक्ट जज कह सकते हो जो अगर वो सिविल के मैटर्स देख रहा है, और सेशन जज कह सकते हैं अगर वो क्रिमिनल के मैटर देख रहा है। ये भी कई लोगों में कन्फ्यूजन होती है कि डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट में क्या डिफरेंस है, तो मैं आपको ये भी इसमें वीडियो में क्लियर कर देता हूँ। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होता है वो सिविल कोर्ट होता है, वो सिविल के मुकदमे देखता है, पर जो सेशन कोर्ट होता है वो सिर्फ क्रिमिनल के मुकदमे देखता है। तो अधिकतर आप कई स्टेट्स में जाएंगे तो उनकी डिस्ट्रिक्ट्स में लिखा होता है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ऑफ दिस एरिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन, यहाँ लिखा होगा सेशन कोर्ट, यहाँ लिखा होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। कई बार एक साथ भी होता है, कई बार अलग अलग होता है, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है वो देख के। तो इसमें यही है। अब हम बढ़ते हैं सीधा सेक्शन 20 की तरफ। सेक्शन 20 जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो होते हैं, डीएम हो गया, एसडीएम हो गया, इसमें इन लोगों को डिफाइन कर रखा है। बाकी जो सेक्शन मैंने स्किप किए हैं मोस्टली उनमें से क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो आपको इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, या आपको इतना बिल्कुल इस तरीके का पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है कि भाई हम क्यों स्किप करवा रहे हैं वो चीज़ें। उसमें से अधिकतर क्वेश्चन नहीं आते हैं और बिल्कुल ईजी सी लैंग्वेज दे रखी है। तो आप समझ चुके होंगे ये वीडियो देख के, 4 तरीके के कोर्ट्स होते हैं जो हमारे क्रिमिनल के कोर्ट्स होते हैं। हाई कोर्ट को अलग रख के, हाई कोर्ट तो होता ही होता है, हाई कोर्ट से आपको कंफ्यूज नहीं होना कि हम हाई कोर्ट का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं। हाई कोर्ट तो है ही है कोर्ट जो क्रिमिनल का देखता है। बाकी उनसे अलावा सेशन कोर्ट होगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा जिसके साथ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आ जाएंगे फर्स्ट क्लास, और थर्ड कैटेगरी में जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास आ जाएंगे, और फोर्थ जो कैटेगरी है इसकी उसमें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आ जाएंगे। तो आई होप इस वीडियो में मैंने आपको क्लियर समझा दिया है कि कितने तरीके के भारत में क्रिमिनल के कोर्ट्स होते हैं हर डिस्ट्रिक्ट हर स्टेट में। तो अब आपको बहुत इजी हो जाएगा कि कोई आपके सामने बात भी करता है किसी मुकदमे की तो आप इजीली बता सकते हैं कि वो, पहली बात तो हम डिफरेंशिएट ही नहीं लोग कर पाते कि ये मुकदमा कौन सी स्टेट में चलेगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी और इस वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो वीडियो को एंड पर जाने में आई होप आपने वीडियो लाइक भी की होगी, तो लाइक कर दीजिए, साथ में सब्सक्राइब बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिए जिससे हमारा मनोबल बना रहता है और आपके लिए नई से नई वीडियोस लेकर आते रहते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे के सेक्शन डिफाइन करूँगा।